हेलो। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के बारे में। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का मतलब है फूड का हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आने के बाद ब्लड में आना। जो भी चीज़ हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब बड़े कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल, बड़े बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल हैं। जब ये टूटते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। और फिर ये टूटने के बाद जब सिंप्लीफाइड हो जाते हैं, बहुत ही छोटे हो जाते हैं। बहुत ही छोटे से मेरा मतलब है दैट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, इन्हें और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। तो ऐसी सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स जब ब्लड में आ जाती हैं या लिम्फ में आ जाती हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। सो एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। और ऐसा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। आइए देखते हैं क्यों ज़्यादा है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरीके से वैल्व्स बने होते हैं। ये जो वैल्व्स होते हैं इनके बीच में से जो जगह बचती है उस जगह को ल्यूमन कहते हैं। तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये बीच वाला हिस्सा, दिस इज़ ल्यूमन, जिसके थ्रू हमारा फूड आगे बढ़ेगा, ये बीच की जगह। और ल्यूमन में हमको इस तरीके से वैल्व्स नज़र आ रहे हैं। इन वैल्व्स को बोलते हैं वैल्व ऑफ कर्करिंग। सो वैल्व्स ऑफ कर्करिंग, और वैल्व्स और कर्करिंग के ऊपर छोटे छोटे विलाई होते हैं। ये बहुत सारे विलाई हैं और विलाई के होने से बढ़ जाता है सरफेस एरिया। तो ये रेड कलर के जो बारीक आपको दिख रहे हैं सेम इस साइड भी होंगे। सो दीज आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे विलाई हैं। और जब इन विलाई को हम लोग काफ़ी ज़्यादा जूम करके, बड़ा करके देखते हैं तो इस तरीके से ये दिखते हैं। ये विलाई है। इनमें से किसी एक को बोलेंगे विलस, और काफ़ी सारे हैं तो विलाई बोल देंगे। और विलाई के ऊपर जो सेल्स होती हैं इन पे बारीक माइक्रो विलाई होते हैं, जिससे सरफेस एरिया कई गुना बढ़ जाता है। कई गुना से मतलब है मेरा 1000 टाइम्स, लगभग 1000 गुना बढ़ जाता है सरफेस एरिया। और एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया ही तो चाहिए सबसे ज़्यादा। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। तो ये जो बारीक आपको दिख रहे हैं बाहर ब्रश बॉर्डर जैसा, ये है माइक्रोविलाई। तो क्यों स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है। लगभग कितना? लगभग 250 मीटर स्क्वायर, इतना सरफेस एरिया होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन में बहुत सारे वैल्व्स होते हैं। इन वैल्व्स को बोलते हैं वैल्व्स ऑफ कर्करिंग। और वैल्व्स के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको बोलते हैं विलाई। एक को बोलते हैं विलस। और हर विलाई के ऊपर माइक्रोविलाई होते हैं जो सरफेस एरिया कई गुना बढ़ा देते हैं। माइक्रोविलाई की जो सेल्स होती हैं, अगर इनको ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरीके से, ये कॉलमनर सेल्स होती हैं जिनके ऊपर इस तरीके से साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हमको देखने को मिलते हैं। तो ये ब्रश बॉर्डर हो गया और इससे बनता है ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। इससे सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं बारीक विलाई लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड माइक्रोविलाई।